हेलो एवरीवन पब्लिक। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस अगर निकालना है हम लोगों को अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का। इट मीन्स कि अगर व्हीटस्टोन ब्रिज अनबैलेंस्ड हो और हम लोग को उसका इक्विवेलेंट निकालना है कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा, तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और अक्सर ये कंपटीशन में इससे सवाल पूछे जाते हैं पब्लिक, है ना। इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे, बिल्कुल बेसिक से हम लोग सीखेंगे इस चीज़ को, है ना, ध्यान रखेंगे। तो चलिए हम लोग सीखते हैं पब्लिक अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। देखा जाए ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। देखिए ये अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। ठीक है, ये एक अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। थोड़ा सा हम फिगर को और बड़ा कर लें ताकि और अच्छे से हम लोग क्लियर कर पाएँ। देखिए ये है 5 ओम, 10 ओम, 10 ओम, 5 ओम, बीच में एक और रेसिस्टर लगा दिया पब्लिक 5 ओम का। देखिए क्वेश्चन यही है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन यही है पब्लिक। यहाँ पे 4 रेसिस्टर 5 ओम, 10 ओम, प्रत्येक ब्रांच में, इस ब्रांच में 5 ओम है, इस ब्रांच में 10 ओम है, इस ब्रांच में 5 ओम, इस ब्रांच में 10 ओम और इस ब्रांच में 5 ओम। ये जो मतलब फिगर है, इस अरेंजमेंट का नाम है पब्लिक व्हीटस्टोन ब्रिज। ये जो अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, लेकिन ये व्हीटस्टोन ब्रिज है तो लेकिन बैलेंस्ड नहीं है पब्लिक, बिकॉज कि बैलेंस्ड कंडीशन होता है R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4। क्या है, 5/10 और 10/5 इक्वल नहीं हो सकता है। और जब बराबर नहीं होगा पब्लिक तो ये बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस्ड है। और आप बीच में काट नहीं सकते हैं। जैसे बैलेंस होता था ना तो इसमें करंट ही नहीं जाता था, और जब इसमें करंट नहीं जाता था पब्लिक, इसमें करंट नहीं जाता था तो इसको हटा देते थे, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, उसके बाद पैरेलल में। आसान था बनाना, बैलेंस था तब, लेकिन ये अनबैलेंस्ड है। और हम लोगों को ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट निकालना है, इसको आप हटा भी नहीं सकते बीच वाला। तो देखिए पब्लिक, ऐसे सवालों को बनाने के लिए बिल्कुल हम बेसिक से बता रहे हैं आप लोग को, है ना। और इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट निकालना है तो एक हम लोग V वोल्ट का सेल लगा देते हैं। V वोल्ट का सेल लगा दिया। जितना वोल्ट का सेल लगाना, 5, 10, 15, 20, 25, चलिए हम 10 वोल्ट का सेल लगा देते हैं। 10, 15, 20, 50 जितना भी, मतलब ए और बी के बीच का हम लोग टोटल वोल्टेज जो हम लोग जोड़ लिए वो 10 वोल्ट। ए और बी के बीच का जो टोटल वोल्टेज है वो 10 वोल्ट है। 10 वोल्ट हम लोग यहाँ पे लगा दिए, 10 वोल्ट। ए और बी के बीच का जो टोटल वोल्टेज है वो 10 वोल्ट है। हम लोगों को ए और बी के बीच का टोटल रेसिस्टेंस चाहिए पब्लिक। टोटल वोल्टेज दे दिया 10 वोल्ट, टोटल रेसिस्टेंस चाहिए ए और बी के बीच का टोटल रेसिस्टेंस। तो टोटल वोल्टेज दिया हुआ 10 वोल्ट, टोटल रेसिस्टेंस निकालना है। एक काम करते हैं, टोटल करंट निकाल लेते हैं, यहाँ से करंट कितना निकलेगा। तो चलिए पब्लिक, हम लोग करंट निकाल लिए आई निकालना होगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि टोटल रेसिस्टेंस ए और बी के बीच का टोटल वोल्टेज बाई टोटल करंट। टोटल वोल्टेज मान लिया जाए, आर निकालना है ना, RAB, RAB ए और बी के बीच का टोटल वोल्टेज 10, तो टोटल करंट आई 10/I, आंसर आ जाएगा। लेकिन आई निकालना होगा ना हम लोगों को, आई तो फाइंड करना होगा, ये वाला आई फाइंड करना होगा। तो कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, उसके लिए देखा जाए पब्लिक, कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, थोड़ा सा समझिए कैसे हम लोग फाइंड करेंगे आई का वैल्यू। तो इस आई के वैल्यू को फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, ध्यान से सुनिए। करंट डिस्ट्रीब्यूट कर पहले करना होगा,
करंट जब यहाँ पर जाएगा तो दो रास्ता में बटेगा, ठीक है। मान लिया जाए इधर करंट आई आया तो इधर चला गया I1 और इधर चला गया I2, ठीक है। I1 और I2, जब I1 यहाँ पर आया तो दो रास्ते, इधर चला गया पब्लिक, मान लिया जाए I3, तो उधर बचा कितना I1 माइनस I3। I3 इधर से I2 इधर से, दोनों जोड़ने के बाद इधर जाएगा I2 प्लस I3, I2 प्लस I3 इधर से और I1 माइनस I3 इधर से, दोनों को जोड़ देंगे पब्लिक तो कितना हो जाएगा I1 प्लस I2, I3 तो कट जाएगा। और I1 प्लस I2 किसके बराबर है, I के बराबर। देखिए जितना करंट हमने यहाँ से डाला था पब्लिक उतना करंट निकाल लिया, जितना करंट यहाँ से डाले थे उतना करंट यहाँ से निकल गया। मेन टारगेट है हम लोग को I निकालना, बस टोटल वोल्टेज बाई टोटल करंट टोटल रेजिस्टेंस निकल जाएगा। I निकाल दीजिए, काम हो जाएगा। Y निकालने के लिए किरचॉफ्स लॉ लगाना पड़ेगा, मतलब किरचॉफ्स लॉ लगा करके सेकेंड लॉ किरचॉफ्स का, तो आप लोग को पता होगा पब्लिक किरचॉफ्स का सेकेंड रूल होता है ना, किसी भी लूप में टोटल वोल्टेज का मान 0 होता है। अगर किन्हीं को किरचॉफ्स लॉ में प्रॉब्लम है तो उससे अलग से वीडियो बना करके यूट्यूब पर हमने अपलोड करा है, आप वहाँ पे जा करके देख सकते हैं पब्लिक। किरचॉफ्स लॉ सर्च करेंगे तो वहाँ पे मिल जाएगा। किरचॉफ्स का दोनों नियम हम एग्जाम्पल के साथ बताए हैं पब्लिक वहाँ पर, तो वहाँ पर जा करके समझ सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर ध्यान रखना है पब्लिक, सबसे पहले हम लोग इस लूप में KVL यूज कर रहे हैं। यूजिंग KVL इन लूप नंबर 1, यूजिंग KVL इन लूप नंबर 1, यूजिंग KVL इन लूप नंबर 1। लूप नंबर 1 में हम लोग KVL यूज करेंगे, ठीक है। तो 1 में KVL यूज करेंगे तो हमने बताया है कि किसी भी लूप में टोटल पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू 0 होता है, टोटल मिला करके अलजेब्राइक सम। तो इसमें वोल्टेज होगा करंट इधर आप इधर IR माइनस I1 इंटू 5 माइनस में, करंट इधर आप भी इधर माइनस IR 5/3, करंट इधर आप इधर प्लस 10I2 इज इक्वल टू 0। आप यहाँ से -5 कॉमन कर सकते हैं, I1 प्लस I3 माइनस 2I2 इज इक्वल टू 0, हो जाएगा I1 माइनस 2I2 प्लस I3 बराबर कितना हो गया 0। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको इक्वेशन नंबर हम लोग मान लिए फर्स्ट। अब इस लूप में हम लोग चलते हैं यूजिंग KVL इन लूप नंबर 2, यूजिंग KVL इन लूप नंबर 2। दूसरा लूप में हम लोग KVL यूज करेंगे, करंट इधर आप इधर माइनस IR माइनस I1 माइनस I3, R की जगह पर 10, करंट इधर आप इधर प्लस 5I2 प्लस I3, करंट इधर आप इधर प्लस 5/3 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ से माइनस 10I1 प्लस 10I3 मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, प्लस 5I2 प्लस 5/3 प्लस 5/3 इक्वल टू 0, माइनस 10I1 प्लस 5I2 प्लस 20I3 इज इक्वल टू 0। आप यहाँ से -5 कॉमन कर सकते हैं पब्लिक, 2I1 माइनस I2 माइनस 4I3 इज इक्वल टू कितना हो गया 0। तो 2I1 माइनस I2 माइनस 4I3 इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड याद रखना है, इसको इक्वेशन नंबर हम लोग मान लेंगे सेकंड। एक लूप और है, इसमें हम लोग KVL यूज़ कर लेते हैं। देखिए ये वाला लूप में, ये वाला लूप में, ठीक है। इसमें हम लोग KVL यूज करेंगे लूप नंबर 3, करंट इधर आप इधर ऐसे करके घूम रहे हैं, ठीक है। यूजिंग KVL इन लूप नंबर 3, यूजिंग KVL इन लूप नंबर 3। बस हम इसीलिए लूप लॉ लगा रहे हैं पब्लिक ताकि इक्वेशन तैयार हो, और I के वैल्यू को फाइंड करने के लिए आपको I1 और I2 निकालना होगा। इट मीन्स कि आपके पास 3 अननोन हो गया, I1 I2 I3, तीनों को सॉल्व कीजिए तो I निकल जाएगा, I1 I2 को जोड़ देंगे तो, है ना, बाकी का पूरा काम खत्म। तो चलिए पब्लिक इस लूप में अगर KVL यूज करेंगे तो टोटल वोल्टेज 0, करंट इधर आप इधर माइनस IR तो माइनस 10I2, करंट इधर आप इधर माइनस 5
I2 प्लस I3 है ना, और माइनस से प्लस, प्लस 10 इक्वल टू 0, माइनस 10I2 माइनस 5I2 माइनस 5I3 माइनस 10, तो आ जाएगा पब्लिक माइनस 15I2 माइनस 5I3 बराबर माइनस 10। माइनस 5 कॉमन कर लेंगे, माइनस 5 कॉमन कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 3I2 प्लस I3 बराबर कितना हो गया माइनस 10, कट जाएगा 2 टाइम्स में, 3I2 प्लस I3 बराबर 2, और इसको इक्वेशन नंबर हम लोग मान लेते हैं 3rd। तो देख लीजिए पब्लिक, आपके पास 3 अननोन है और 3 इक्वेशंस भी है। देखिए 3 इक्वेशन आ गया। पहला इक्वेशन यहाँ पर आ गया I1 माइनस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन आ गया पब्लिक 2I1 माइनस I2 माइनस 4I3 इज इक्वल टू 0, और तीसरा इक्वेशन वहाँ पर है। अब तीनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके I1 I2 I3 का वैल्यू निकालेंगे। तो पहला इक्वेशन है I1 माइनस 2I2 प्लस I3, I1 माइनस 2I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। I1 माइनस 2I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन है 2I1 माइनस I2 माइनस 4I3, 2I1 माइनस I2 माइनस 4I3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये दूसरा इक्वेशन, ठीक है। तीसरा इक्वेशन देखा जाए पब्लिक, थर्ड जो इक्वेशन बना है वो क्या बना है, 3I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 2, 3I2 प्लस I3, 3I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 2, ये तीसरा इक्वेशन बना। अब ये तीनों को सॉल्व करेंगे और हम प्रयास करेंगे पब्लिक I1 I2 I3 निकालें। तो बहुत इजी है, आप क्या कीजिए, फर्स्ट और सेकंड से I1 को रिमूव करिए पब्लिक, है ना। इक्वेशन को सॉल्व करना है जैसे आपने 10th क्लास में करा था, फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाई 2 और घटाओ इक्वेशन सेकंड, है ना। मीन्स कि आप पहला में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरा को घटा देंगे, तो 2I1 माइनस 4I2 प्लस 2I3 इज इक्वल टू हो जाएगा 0, और इधर से हो जाएगा पब्लिक यहाँ से 2I1 माइनस I2 माइनस 4I3 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। इसको घटाना है, माइनस प्लस प्लस कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस 3I2, तो हो जाएगा प्लस 6I3 इज इक्वल टू कितना 0। इसको इक्वेशन नंबर हम लोग मान लेते हैं 4, क्लियर। अब क्या करना है अब क्या करना है, आपको थर्ड और 4 को ऐड कर देना है पब्लिक। थर्ड और 4 को ऐड करेंगे, इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4, तीसरा और चौथा को ऐड करेंगे, थर्ड और 4 को ऐड करेंगे, तो तीसरा और चौथा को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, तीसरा में है 3I2 प्लस I3 बराबर हो गया 2, इधर हो गया माइनस 3I2 प्लस 6I3 बराबर 0, जोड़ेंगे तो कट जाएगा, 7I3 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो I3 का वैल्यू कितना 2/7, I3 का जब मान आ गया तो I2 का भी मान निकल जाएगा फ्रॉम थर्ड से। थर्ड इक्वेशन में देख लीजिए, थर्ड इक्वेशन में आ गया 3I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 2, और I3 का वैल्यू दे रखा है पब्लिक 2/7, तो हो जाएगा 3I2 इज इक्वल टू 2 माइनस 2/7 यानी 12/7, तो I2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 4 टाइम्स में कट जाएगा 4/7, इतना एम्पियर आ गया I2 का वैल्यू। I3 निकल गया, I2 निकल गया, अब I1 कैसे निकालेंगे, तो फर्स्ट में चलिए, फ्रॉम फर्स्ट में, तो फर्स्ट का वैल्यू है I1 माइनस 2I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0। I1 निकालना है, I2 आ गया है आपका 4/7 और I3 आ गया है 2/7 इक्वल टू 0। I1 इज इक्वल टू 6/7 आ जाएगा, 8/7 प्लस में जाएगा उधर और माइनस 2/7, 6/7 एम्पियर। तो पब्लिक I1 I2 I3 निकल गया। अब हम लोगों को यहाँ पर A और B के बीच का टोटल रेसिस्टेंस चाहिए, तो टोटल रेसिस्टेंस इज इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, टोटल वोल्टेज बाई टोटल करंट। तो A और B के बीच का टोटल वोल्टेज कितना है 10 और टोटल करंट कितना है I, है ना। तो यहाँ से RAB क्या हो जाएगा पब्लिक, V टोटल बटा करंट टोटल, तो करंट टोटल I निकला है। टोटल वोल्टेज 10 अप्लाई दिए थे हम लोग, 10 अप्लाई किए थे 10 वोल्ट, और टोटल करंट कितना आया I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, 10 I1 का वैल्यू आ गया 6/7
और I2 का वैल्यू आ गया है 4/7, तो 10 × 7/10 कैंसिल हो जाएगा 7। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ए और बी के बीच का जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा पब्लिक, ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस वो 7 ओम होगा। तो ध्यान रखना है पब्लिक, कभी भी इस टाइप का सवाल रहे और एग्जामिनेशन में अगर पूछता है तो आप लोग ऐसे ही करके बनाएंगे, ऐसे ही करके बनाएंगे पब्लिक। कभी अनबैलेंस्ड हो तो आप आई निकाल लीजिए, कितना भी आप 15-20 कितना भी रखेंगे है ना, आई उसी हिसाब से मिलेगा, और फिर से टोटल वोल्टेज बाई टोटल करंट करेंगे पब्लिक, तो आपको टोटल रेसिस्टेंस निकलेगा। हम इस पे और भी एक सवाल बताए थे क्यूब का, तो क्यूब में भी ऐसे ही हमने कंसेप्ट करा था पब्लिक। जो कॉन्सेप्ट लगाए थे वो यही कॉन्सेप्ट था कि कभी भी ए और बी के बीच निकालना, और आपको अगर सीरीज पैरेलल पता नहीं चल रहा हो तो आप पहले एक सेल लगा दीजिए, करंट डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, टोटल वोल्टेज जो लगाए हैं टोटल वोल्टेज में टोटल करंट से डिवाइड कर दीजिए, वो आपको टोटल रेसिस्टेंस दे देगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा पब्लिक। अगर ये टॉपिक अगर आपको बिल्कुल समझ में आ गया तो इसको पब्लिक लाइक कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि सब लोगों के पास पहुंच सके और ये कॉन्सेप्ट को सीख सके। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।